भी कुछ अफसर कुर्सियों पे छिप कर बैठे हुए। पीडीडी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कल से स्ट्राइक पर हैं। जैसे उन्होंने कि पहले वार्निंग भी दी थी और सरकार से कहा था अगर आप प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएंगे तो हम इसको लेकर जो कड़ा विरोध करेंगे। इसी को तहत चीफ इंजीनियर जो मुख्यालय है कैनाल रोड पर, वहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम जितने भी पीडीडी के कर्मचारी हैं सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं टोकन स्ट्राइक को लेकर, और कामकाज बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। और अभी यहाँ पर इनके तमाम जो लोग हैं वो भी अलग अलग इकट्ठा हुए हैं। इसमें डेली वेजर भी हैं, नीड बेस्ड भी हैं, तमाम पीडीडी के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि पूरे बिजली के काम को दुरुस्त भी करते हैं और वो करते भी हैं। हमारे साथ यहाँ पर सर जिस तरह से ये कॉल दी गई है और एक लंबी एजुटेशन की पहले भी बात की जा रही थी, आज इतनी गैदरिंग हुई है और काम को ही बाइकआउट किया गया है कि किसी सिर्फ हॉस्पिटल छोड़ के और कहीं कोई जो है फॉल्ट आता है नहीं काम किया जाएगा। क्या सरकार पे उसका कुछ प्रेशर होता हुआ दिख रहा है? अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है। बेसिकली इससे जब हमने इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी थी तो उससे पहले हमारी सरकार से जो रिप्रेजेंटेटिव थे 2 टाइम की बातें हुई थी, तो उनको हमने यही बोला था कि बेसिकली आप हमारी बातों को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे। इससे शरेआम आपको पता है कि जब आप जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे, पावर ग्रिड के लोग आके हमारे ही लोगों का 50% हिस्सा खा जाएंगे स्टार्ट में, बाद में वो डोमिनेट स्टेज पे आते आते पूरा ही खा जाते हैं, जैसा कि हमारे साथ चिनाब वैली में हुआ था। लेकिन सरकार ने चढ़ा आश्वासन दिए नहीं हम बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे, तब मजबूर होके हमारी जितनी भी पावर एम्प्लॉइज़ की लोग हैं इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म जिसको हम पावर एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, सचिन जी कन्वीनियर हैं, तो बाकी वो सारे ग्रुप्स हैं, उसमें डेली वेजर्स, नीड बेसिस, ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन, टेक्नीशियंस, क्लर्कल जूनियर्स, इंजीनियर्स सभी इकट्ठे होके उन्होंने बोला कि अल्टीमेटली ये सबका ही नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान तो आम पब्लिक का है, क्योंकि 2016 ऑनवर्ड्स पीटीडी में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई, चाहे वो इंजीनियर्स हो चाहे लाइनमैन हो। हर साल लोग धड़ाधड़ रिटायर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट स्टाफ की जरूरत होती है, वो उसको रिक्रूटमेंट नहीं करने दे रहे। और उल्टा जो ऑलरेडी एसेट्स पीडीडी के पास हैं वो आप पावर ग्रिड को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। 2 साल पहले आपने कारपोरेशन बनाई, मुझे ये बताइए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ऐसी कारपोरेशन भी हैं जो 20 साल से एग्जिस्टेंस में हैं, हमारी तो अभी 2 साल हुई। तो जॉइंट वेंचर ग्रुप जब आपने ऑल इंडिया लेवल पे नहीं किया तो वाई एनजीएन के हमारे लोगों के साथ धक्का क्यों? तो इससे हमारे हर जो मुलाजिम है उसके मन में एक रोष है सरकार के खिलाफ कि हमारे जितने भी जो अधिकार हैं उनसे हमारे मुलाजिमों को वंचित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, इनके लोगों की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, बाहर से लोग लेके आ रहे हैं ना, ये कभी पावर ग्रिड के रूप में, कभी चिनाब वैली के रूप में, कभी एनएचएसबीसी के रूप में, तो उल्टा ये हमारे एसेट्स भी खा रहे हैं, हमारी मुलाजमत भी खा रहे हैं और हमारे लोगों को इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और जो 2 साल पहले जो कॉरपोरेशन बनाई थी भाई, जब हम सरकारी मुलाजमों में डेपुटेशन में भेजा गया तो हमारा जो सैलरी सिस्टम है उसको ग्रांट इन एड में क्यों रखा गया? ग्रांट इन एड है जब आपके पास पैसा होगा मुलाजमों को दोगे, जब नहीं होगा तो नहीं दोगे। जैसे बाकी सभी सरकारी मुलाजमों को बेसिस से उनको सैलरी दी जाती है, हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? ये 2 डिमांड है। बाकी नीड बेसिस हैं, डेली बेसिस हैं, पिछले 20 साल 22 साल से वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको आपने रेगुलराइज नहीं करना है क्या उन्होंने सिर्फ शहादत ही देनी है आपका काम करते? कितने लोग तो बेचारे मर गए हैं, कितनों की टांगे चलेगी, कितने की बाजू चलेंगे, क्योंकि बिजली एक ऐसा ही सिस्टम है, इसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं। थोड़ी सी गलती हुई नहीं तो आदमी गया नहीं। तो उन लोगों को भी आप परमानेंट नहीं करोगे, बेनिफिट नहीं दोगे, तो फिर क्या फायदा? कंपनसेट भी नहीं किया जाता किसी कोई कंपनसेट नहीं होता। डेली वेजर को ये कह के किया जाता ये नियमित मुलाजिम नहीं है, सरकार की तरफ से उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। नीति तो होनी चाहिए ना, क्योंकि नीति होनी चाहिए। बार बार हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्ट्राइक पे, हर कॉल पे हम यही कहते हैं कि इन लोगों को भी आवाज़ सुना जाए, इनके साथ भी ना, अगर ये अपनी जान पे खेल के पब्लिक को सेवाएं दे रहे हैं तो इनको भी बेनिफिट, इनके जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। तो इसीलिए जो इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल जो है ये बेसिकली सरकार ने मजबूर होके करवाई है, क्यों? वो चाहती नहीं है कि इन लोगों को बेनिफिट मिले। अब हमने तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो अपने हक के लिए लड़ाई तो शुरू करनी है ना। अभी हम बिजली का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारा कोई भी मुलाजिम जो है उसको ठीक नहीं करेगा, इससे पब्लिक को भी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन मसला ये है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में भी है।
तो पब्लिक लिए कोई वीआईपी अगर उसका होगा तो उसका भी काम नहीं किया सबका, किसी का भी नहीं, सिवाय मेडिकल फैसिलिटी के, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उनको हम इन ऐसा कोई भी स्टेप नहीं करना चाहिए जैसे उनको प्रॉब्लम हो। अदरवाइज बाकी कहीं पे भी हमारा कोई भी जो मुलाजिम है वो ताउन नहीं करेगा। तो ये कब तक ये स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहने के? इंडेफिनिट है, जब तक सरकार अगर अपील नहीं करेगी, जब तक सरकार हमारे कोई लिखित आश्वासन नहीं देती है, हमारे साथ वार्तालाप नहीं करती है, तब तक ये चलेगा। तो जम्मू डिवीजन कश्मीर डिवीजन में पैरेलली सेम एवरीवेयर इन जेके ड्यूटी, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, चाहे वो उधमपुर है, चाहे रजौरी है, पुंछ है, डोडा है, श्रीनगर है, कुपवाड़ा, बारामूला, जितने भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे इकट्ठे होके इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो वो अपने ये प्रोटेस्ट वगैरह जारी रखेंगे। इंडेफिनिट स्ट्राइक पर तमाम मुलाजिम जो गए हुए हैं, और यहाँ अगर अब आप इनकी तादाद देखेंगे, क्योंकि कैजुअल वर्कर जो हैं, नीड बेस्ड जो हैं, जो इंजीनियरिंग विंग के हैं, ये तमाम लोग इस एजिटेशन को लड़ रहे हैं। और साफ तौर पे प्राइवेटाइजेशन की जो बात सरकार कर रही है, और जो कॉरपोरेशन 2 साल पहले बनी थी, इनका ये कहना है कि कॉरपोरेशन का भी इन्हें फ़ायदा नहीं मिला है। जो कैजुअल लेबर्स जो हैं, जो 20-22 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी परमानेंट करने की पॉलिसी नहीं है, और जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उन्हें कंपनसेट भी नहीं किया जाता। तो मैन पावर भी कम है, और जो जिस तरह से लगातार वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, सरकार उसकी तरफ ना सोचकर बिजली को प्राइवेटाइज करने जा रही है, जिससे इन तमाम कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ के रोजगार लोगों का जो है, जो जम्मू कश्मीर से जहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके जो हक हकूक हैं वो छीने जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। इसी को लेकर एक लंबी एजिटेशन जो है लड़ी जा रही है, और ये इनडेफिनेट है। जब तक सरकार कॉल नहीं करेगी, सरकार आगे बढ़कर इन्हें निमंत्रण नहीं देगी, आइए बात करते हैं, तब तक ये ऐसी एजिटेशन जारी रहेगी। और अगर किसी भी जगह पर कोई फॉल्ट आता है, वो फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जाएगा, इनका साफ तौर पर ये कहना है। वीडियो दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।